गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास में आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास जो हमारी है सोर्स ऑफ एनर्जी। हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था अभी थर्मल पावर प्लांट पढ़ा था, न्यूक्लियर पावर प्लांट रहता है हमारा, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमने पढ़ लिया था और अब हम पढ़ रहे हैं बायोमास। बायोमास क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर में हम बायोमास पढ़ेंगे। अब बायोमास क्या होता है वो देखते हैं। क्या होता है बायोमास? टॉपिक हमारा है बायोमास। बायोमास क्या होता है? बायोमास उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बायोमास क्या होता है? जो हमारे पास गोबर गैस जिसको हम बोलते हैं उसको हम बायोमास कहते हैं। जैसे हमने बहुत सारी चीज़ हैं इकट्ठा की थी, जैसे एक सैलरी हम बनाते हैं, उसमें जो अनवांटेड सब्सटेंस रहते हैं उसको बायोमास कहा जाता है। तो वो क्या होता है देखते हैं। The residue of living organisms such as remain of plant, animal and their product देखो क्या कहता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमारे पास सच एज रिमेन, जो बचा हुआ प्लांट से या एनिमल से, देयर प्रोडक्ट या उनके बनाने से जो चीज़ बची हुई है, फ्रॉम which fuel can be obtained is called बायोमास। जो हम वहाँ से जो बचा हुआ एनिमल्स से या उनके प्रोडक्ट से, ऑर्गेनाइज्म है जो रिमेन, कोई चीज़ रह जाती है, प्लांट और एनिमल्स जैसे गड़ सड़ जाते हैं, और जो उनसे जो चीज़ बच जाए उसको हम क्या कहते हैं बेटा? बायोमास कहते हैं। बायोमास कहते हैं। अब देखो बायोमास क्या है कि हमारे पास क्या होता है बायोमास में, डज नॉट प्रोड्यूस much heat on burning। कोई ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। डज नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑफ बर्निंग, जलने में ज़्यादा यानी कि हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। अब देखो बर्निंग ऑफ वुड, तो लकड़ी कैसे जलती है? कैसे जलाते हैं हम लकड़ी को? जैसे बायोमास को पता लग गया होगा, रिसीव्ड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज द रिमेन प्लांट्स एंड एनिमल देयर प्रोडक्ट, उनके प्रोडक्ट से या प्लांट से एनिमल से जो फ्यूल हमें प्राप्त होता है उसको हम बायोमास कहते हैं। डज नॉट प्रोड्यूस मच हीट ऑन बर्निंग, यानी कि ज़्यादा हीट हमें नहीं मिलती है बर्निंग के दौरान। तो बर्निंग ऑफ वुड क्या होता है? व्हेन वुड इज बर्न, जब लकड़ी जलाई जाती है, बर्न्ट when wood is burnt, a limited supply पे जब लकड़ियां जलाई जाती हैं, ऑफ ऑक्सीजन, वाटर
and volatile material present in it get removed and charcoal is left behind as a residue। ठीक है, अगर मान लो हमने लकड़ी जलाई, जैसे ये लकड़ी है, इसको जला दिया, ब्रंट कर दिया, ब्रंट। अब यहाँ से जो लकड़ी जलेगी ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा? जो लकड़ी जलाते समय है ना, एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है पीछे से, कोई गीली लकड़ी हो उसमें से भी निकलता है, कोई सूखी लकड़ी हो कई बार उसमें से भी निकल जाता है। तो वो क्या रह जाता है बेटा? चारकोल। जलने के बाद चारकोल वहाँ पर रह जाता है। तो चारकोल आता है, चारकोल बर्न, नंबर सेकंड है चारकोल बर्न। चारकोल जो बर्न होता है विदाउट फ्लेम जलता, वो इज कंप्लीटली स्मोकलेस होता है। आई हैज हायर हीट जनरेट and higher heat generation efficiency, और बहुत अधिक मात्रा में हायर इफिशियंसी। स्मोकलेस होता है, अगर कोयले को जलाते हैं तो, चारकोल को जलाते हैं तो स्मोकलेस होता है भाई। कोयला है जो हायर इफिशियंसी होती है, हायर हीट जनरेशन इफिशियंसी, बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होगी अगर हम किसको जलाएंगे? चारकोल को जलाएंगे तो। ठीक है, लकड़ी में कम होती है, चारकोल में ज़्यादा होती है। क्लियर? देखो बेटा नेक्स्ट क्या है, ये तो हमारे पास हो गया बायोमास। अब पढ़ते हैं बायोगैस। बायोगैस क्या होती है? The mixture of gases जो मिक्सर होता है गैसेस का, बहुत सारी गैस मिक्सर होती हैं, प्रोड्यूस। बायोगैस क्या होता है? द मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस ड्यूरिंग decomposition of biomass, बायोमास का जब डिकम्पोजिशन होता है उस समय सच एज काउ डंग, various plant material like residue of harvested crops, vegetable and sewage in absence
absence of oxygen is called बायोगैस। क्या होता है बायोगैस? देखियो, मिक्सचर ऑफ गैसेस का मिश्रण ड्यूरिंग डीकम्पोजिशन ऑफ बायोमास का जब डीकम्पोज हो जाए, सड़ना स्टार्ट हो जाए, जैसे काऊ डंग सड़ जाए, तो वेरियस प्लांट, जो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हैं वो भी खत्म हो जाएं, क्या हो जाएं, सड़ना शुरू हो जाएं। लाइक रिसिड्यू, यानी कि रिसिड्यू जो बचा हुआ मटेरियल होता है, रेसिड्यू ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप, जब फसल कटाई हो जाती है तो वहाँ से भी वो चीज़ सड़ने लग जाती है। वेजिटेबल एंड सीवेज इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा उनको नहीं मिलती, इज कॉल्ड बायोमास। तो वहाँ पर जो चीज़ सड़ गई गल गई है उनको क्या कहेंगे बेटा? बायोमास, बायोगैस बोलते हैं उसको, ठीक है। वर्किंग क्या है उसकी वो देखते हैं। वर्किंग बायोगैस की वर्किंग देखो। बायोगैस की वर्किंग क्या है? ए सलरी यानी कि सड़ा हुआ, जो इसमें मान लो गोबर में पानी मिला दिया, बिल्कुल, यानी कि सलरी, ये बायोगैस है। जो हम प्लांट लगाते हैं, डायरी में आपने देखा होगा बायोगैस का प्लांट लगा हुआ, जहाँ से हम गोबर को पानी मिला के या फिर और अनवांटेड कोई भी मटेरियल है, क्रॉप है, वो कागज है, वैसे सड़ा हुआ कोई मटेरियल है, उसको हमने सलरी बना लिया, यानी कि पानी में मिला दिया, उनको बिल्कुल अच्छी तरह से फेंट कर दिया पानी में। ऑफ काऊ डंग एंड वाटर। देखो ये मैंने बता दिया था कि सलरी, काऊ डंग और वाटर को मिला दिया इन द मिक्सिंग टैंक में भर दिया, फिर वो मिक्सिंग टैंक फ्रॉम वेयर इट इज फीड, जो फीड है उसकी इनटू डाइजेस्टर। एक डाइजेस्टर में भर दिया उसको। देखो ये डाइजेस्टर है, ये टैंक है, सॉयल टैंक। यहाँ पर सलरी डालेंगे, यहाँ पर SLURRY सलरी, सॉयल। फिर यहाँ पर मैन्योर, यहाँ पर फर्टिलाइज़र, और यहाँ पर हमारे पास ये डाइजेस्टर। ये ऐसा होता है भाई बायोगैस प्लांट, कुछ इस टाइप का होता है। ये गैस का टैंक है, यहाँ पर सलरी डालेंगे, यहाँ पर जो मिट्टी है उससे ढक दिया जाएगा इसको ऐसे, ताकि गैस जो सलरी है, जो खाद है, वो इसमें आता रहे, सड़ता रहे, जलता रहे। और बायोगैस टैंक से हमें टंकी में यहाँ पर हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, निप्पल लगा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो क्या है। द डाइजेस्टर इज, सेकेंड पॉइंट, द डाइजेस्टर इज ए स्लेड चैम्बर। स्लेड चैम्बर लगे होते हैं इसमें डाइजेस्टर में, इन विच देयर इनके बीच में क्या लगा होता है, यानी कि जो
इनके बीच में लगा होता है वो कोई देयर नो ऑक्सीजन, नो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कोई ऑक्सीजन नहीं होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है यहाँ पर। एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनाइज्म या रेस्पिरेशन, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, ऑर्गेनाइज्म यहाँ पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म होंगे भाई, बिल्कुल छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनाइज्म होंगे। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म दैट डू नॉट, वो क्या नहीं करेंगे, वो सांस नहीं लेंगे। दैट डू नॉट एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो, दैट डू नॉट रिसीव ऑक्सीजन, रिसीव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं। डीकम्पोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, डीकम्पोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो वो डीकम्पोज हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में डीकम्पोज कर देते हैं। ऑफ काउ डंग सलरी, ऑफ काउ डंग सलरी, काउ डंग सलरी को डीकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ से गैस निकलती है। फिर थर्ड पॉइंट देखो, इसको मैं रफ कर देता हूँ, थर्ड पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो भाई, फ्यू डे रिक्वायर्ड फॉर decomposition of complete एंड कुछ दिनों बाद डीकम्पोजिशन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। एंड जनरेशन टू गैस, और फिर कुछ दिनों बाद गैस मिलती है। लाइक कौन सी गैस मिलती है, मीथेन, मीथेन गैस मिलती है भाई। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस भी मिलती है। तो कुछ दिन बाद जब सलरी डीकम्पोज हो जाए ना, तो वहाँ से कौन सी गैस मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन सबसे ज़्यादा मिलती है, हाइड्रोजन मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक, तो गैस टैंक में स्टोर हो जाती है। अबो द डाइजेस्टर, अबो द डाइजेस्टर, जो डाइजेस्टर में होता है। फ्रॉम विच इट इज ड्रॉन, जिसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर वहाँ से हम गैस पाइप लगा के उसको निकाल लेते हैं। क्लियर, पता लग गया। देखते हैं ना नेक्स्ट क्या। अब देखो भाई, एडवांटेज, एडवांटेज क्या क्या है एडवांटेज। बायोगैस इज, बायोगैस क्या है, पहले तो ये देखो, बायोगैस एन एक्सीलेंट यानी कि बायोगैस एन एक्सीलेंट फ्यूल, एक्सीलेंट फ्यूल है विच कंटेन 75%, अभी बताया था मैंने, मीथेन क्या मिलती है हमें, 75% मीथेन मिलती है। दूसरा, बर्न विदाउट स्मोक, कोई धुआं नहीं होता, विदाउट स्मोक कोई धुआं नहीं होता है। आगे, लीव्स नो
लीव्स नो रिश्यूड, यानी कि कोई धुआं, कोई चीज़ नहीं बचती है, सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है, सड़ जाती है। हीटिंग कैपेसिटी इज हाई, नंबर 4 लिखोगे, हीटिंग कैपेसिटी इज हाई। देखो बेटा, बायोगैस एक्सीलेंट फ्यूल है विच कंटेन 70% मीथेन प्रोड्यूस करता है, बर्न होता है आसानी से, यानी कि कोई स्मोक नहीं होता है। लीव्स नो रिड्यूसी, हीटिंग कंप्लीट कैपेसिटी, हीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बायोगैस का, सैलरी कैन बी यूज, सैलरी कैन बी यूज, सैलरी को हम यूज करते हैं, यूज्ड बाई मैन्योर, मैन्योर खाद के रूप में उसकी सैलरी को यूज किया जाता है। रीच इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए, रीच इन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, लार्ज स्मॉल यूटिलाइजेशन, लार्ज स्मॉल यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन, लार्ज और स्मॉल यूटिलाइजेशन ऑफ बायो वेस्टेज एंड सीवेज, यानी कि बायो वेस्टेज का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, सीवेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़ी सड़ी चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल आसानी से किया जाता है। मटेरियल प्रोवाइड सेफ, मटेरियल प्रोवाइड सेफ, प्रोवाइड सेफ, यानी कि सेफ रहते हैं ये मटेरियल। एंड इफिशिएंट, एंड इफिशिएंसी, इफिशिएंसी मेथड ऑफ वाटर डिस्पोजल, मेथड ऑफ वाटर डिस्पोजल, वाटर डिस्पोजल, और आसानी से हम उस पानी को भी यूज़ कर सकते हैं, दोबारा से रिन्यू करके उस पानी का यूज़ किया जाता है। पता लग गया होगा एडवांटेज।